एक बार आप अपने आप को मरा हुआ महसूस करके देखिए नाज़रीन, कैसा लगता है वो मंजर। अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि मैं कब्र के अंदर लेटा हूँ, लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं, लोग मेरे पास से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सकता। अब बताइए नाज़रीन, मेरे ऊपर क्या आया, मेरे ऊपर से क्या गुजरा, मेरे पड़ोस से क्या गुजरा, मुझे किसी चीज़ की पता नहीं चली। ठीक उसी तरह नाज़रीन, लोग किस चीज़ पर घमंड करते हैं, कब्र की मंजिल को भूल जाते हैं कि आखिर मौत है, कि कहते हैं ना, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उसकी तो कल हमारी बारी है। नाज़रीन बताइए, लोग मौत को भूल करके, लोग अभी जितने लोग इस कब्रिस्तान में सो रहे हैं, बताइए, किसी के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी तो किसी के पास कई बीघे ज़मीन होंगे, तो किसी के पास आलीशान घर होगा, तो किसी के पास आलीशान एसी वाला बंगला होगा, लेकिन आज सब के सब खाली हाथ कब्र के अंदर सो रहे हैं। नाजरीन, तो ये सोचना चाहिए कि हमें दुनिया में कुछ भी करें, दुनिया ये पीछे ही रह जाएगी और दुनिया से हमें खाली ही जाना है। तो क्यों आज लोग हलाल हराम में तमीज़ ना पैदा करते हुए, हलाल हराम में फ़र्क ना करते हुए दूसरे के माल के पीछे पड़े हुआ है, तो दूसरे को परेशान करने के पीछे पड़े हुआ है, तो दूसरे को सताने के पीछे पड़े हुआ है, दूसरे को गाली गलौज देने के चक्कर में पड़ा हुआ है। नाजरीन, हमें एक दिन रोज़ाना कब्र की तरफ आना चाहिए और कब्रिस्तान में आकर इन मुर्दों को देखकर हमें सबक हासिल करना चाहिए कि आखिर मौत है, एक दिन हमें भी मरना है। कहते हैं दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। मैं अपनी बात बताऊं आपको, रोज़ाना 10 मिनट के लिए अपने आप को मरा हुआ महसूस कीजिए। 10 मिनट ना सही तो कम से कम 5 मिनट रोज़ाना अपने आप को मरा हुआ महसूस कीजिए। नाजरीन, एक बार आप अपने आप को मरा हुआ महसूस करके देखिए नाजरीन, कैसा लगता है वो मंजर। अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि मैं कब्र के अंदर लेटा हूँ, लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं, लोग मेरे पास से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, उनको टोक नहीं सकता। मेरे जितने जायदाद थे, मेरी जितनी दौलतें थी, सब हमने छोड़ दिया और सब हमारा दुनिया में रह गया। हमारी दौलत से, हमारे जायदाद से, हमारे पैसे से हमारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम तक नहीं आ रहे हैं, हमसे मिलने भी नहीं आ रहे। नाजरीन, तो इस चीज़ की फ़िक्र हमें और आपको करनी होगी कि दुनिया कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमें आखरत बनाना होगा। नाजरीन, जब तक हम आखरत नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। नाजरीन, हम ये नहीं कहते कि हमें दुनिया नहीं कमाना, नहीं, दुनिया में अगर दौलतें नहीं कमाएंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए दौलत भी इकट्ठा करना ज़रूरी है नाजरीन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इबादत के साथ साथ इसमें देखा जाए, ख़ास चीज़ का ख्याल रखा जाए कि हमसे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही है, हमसे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, हमारी वजह से कोई मुसीबत में तो नहीं आ रहा है, हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, हमारी वजह से किसी के साथ गद्दारी तो नहीं किया, हमारी तरफ से किसी के साथ गद्दारी तो नहीं हुआ, हमारी तरफ से किसी को धोखा तो नहीं मिला, हमने किसी से वादा खिलाफी तो नहीं किया, हमने किसी से झूठा वादा तो नहीं किया। इस तरह के ख्यालात से और इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नाज़रीन, अपने आप को कब्र में लेट कर देखिए, अपने आप को कब्र के अंदर महसूस कीजिए, फिर दुनिया क्या है, दुनिया की असलियत पता चल जाएगी। नाज़रीन, बड़ी ही मैं आपको दर्द भरे अंदाज में कहना चाह रहा हूँ नाज़रीन, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया की रंगीनियत कुछ भी नहीं है। ये दुनिया एक दिन आपको इस दुनिया से जाना होगा और ये दुनिया आपको बर्बाद करके छोड़ेगी अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे। नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं कि मैं कब्रिस्तान के अंदर आया हुआ हूँ, आप देख रहे हैं मुझे इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं, इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं मुझे अपनों पर भी भरोसा नहीं। नाज़रीन, मैंने ठोकरें खाया है, आपको तमाम के तमाम लोग धक्के मार कर निकाल देंगे जब आपको मुसीबत आएगी, एक वाहिद अल्लाह आपकी मदद करेगा। नाजरीन, और यही इसी अल्लाह को मैं खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह आपकी तमाम मुसीबतों को ख़त्म करेगा। नाजरीन, इसलिए अल्लाह के लिए दुनिया में जीना है, अल्लाह के लिए मरना है, अल्लाह के लिए दौलतें इकट्ठा करना है। अब सोचिए, अल्लाह के लिए दौलतें इकट्ठा कैसे करेंगे। अल्लाह के लिए दौलत इकट्ठा करने का मतलब ये रहा कि हम जो है, हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादत करने के लिए अब ज़ाहिर से ज़्यादा भूखे इबादत तो कर नहीं सकते, बगैर खाए पिए तो इबादत कर नहीं सकते, तो अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादत, जब हम अल्लाह की इबादत से फारिग हो जाएं तो ज़मीन में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नाम का रिज़्क़ रखा उसको हम तलाश करें और तलाश करके लाएँ, फिर अल्लाह की इबादत में लगे, है ना नाज़रीन। इसीलिए हम आपको एक बार लेट कर दिखाते हैं, कब्र में लेटने का मंजर कितना अजीब होता है। नाजरीन, ये नाजरीन देखिए नाजरीन, तो आपने देखा नाजरीन, अपने आप को आंख बंद कीजिए,
اب بتائیے ناظرین میرے اوپر کیا آیا، میرے اوپر سے کیا گزرا، میرے پڑوس سے کیا گزرا، مجھے کسی چیز کی پتہ نہیں چلی۔ ٹھیک اسی طرح ناظرین یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیت میں مت آئیے اور آخرت کی تیاری کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا میں آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے ناظرین۔ اگر دنیا میں آپ سب کو خوش رکھتے ہیں، اگر کوئی شخص اس بات کا مدعی ہے، اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں دنیا میں ہم سے تمام لوگ خوش ہیں، تو وہی لوگ اصل میں منافق ہے۔ تو خوش اس لیے ہے، آپ کے پاس آیا تو آپ کی بات، دوسرے کے پاس گیا تو دوسرے کی بات۔